हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं ये आज की जो पेपर हुआ है 28 जनवरी को, उसके आंसर की लेकर। तो मैं आज आपको ए सीरीज वाला जो पेपर था उसके आंसर की सोल्व करवाने वाला हूं। और देखो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे चैनल से तैयारी करने वाले बच्चों को देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं वहां पर एग्जाम में, एकदम 100% पेपर मिला है। तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आया था आज के एग्जाम में कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए, नकल मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। क्वेश्चन में क्या दिया था, डुप्लीकेट। तो देखो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है कंट्रोल प्लस डी। क्या होगा, कंट्रोल प्लस डी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या आया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को यानी पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का, चयन करने का स्टूडेंट पूछा था आप सभी से। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, तो सेव एज खोलने का स्टूडेंट होता है F12। क्या होता है, F12। जबकि इसमें देखो 4 ऑप्शन पे कहीं भी नहीं दे रखा है, तो इसका आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यानी एमएस वर्ड जो 2010 होता है उसकी फाइल एक्सटेंशन पूछी थी आपसे। तो देखो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है .docx। क्या होगा, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है .docx इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या आया था कि एक्सेल 2010 में 2 डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए, 2 डेटा सेट है उनके बीच अगर आपको संबंध दिखाना है तो उसके लिए कौन सा चार्ट उपयुक्त है। तो ए पर दिया था लाइन चार्ट, बी पर दिया था बार चार्ट, सी पर दिया था स्केटर और डी पर दिया था पाई। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन पर जो दे रखा है स्केटर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, स्केटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या आया था कि एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाएं स्तंभ को दृश्यमान रखने के लिए यानी वो दिखता रहे आपको, फ्रीज हो जाए तो फ्रीज पेन का उपयोग करते हैं उसके लिए, तो कहां से होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन पर देखो क्या दे रखा है कि पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए, फिर व्यू टैब पर जाना है और फिर फ्रीज पेन पर जाना है, यानी रो कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं, फिर आपको व्यू टैब पर जाना है, फ्रीज पेन पर आपको क्लिक कर देना है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या आया था कि पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है, यानी ऑनलाइन ही अगर आप स्लाइड शो को चला सकते हो, प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो। तो ए पर दिया था देखो प्रेजेंटर व्यू, बी पर दिया था इसने ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, सी पर दिया था ऑनलाइन साझा कीजिए और डी पर दिया था वेबिनार इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर जो दे रखा है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। ब्रॉडकास्ट में आप लाइव चला सकते हो स्लाइड शो को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर जो देखा है ब्रॉडकास्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या आया था कि पावर पॉइंट 2010 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा टैब। तो इसका आंसर होगा ए होम टैब, क्योंकि होम टैब से आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो और जोड़ सकते हो और कुछ करेक्शन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या आया था कि प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, तो ए पर दिया था F5 कुंजी दबाएं, बी पर दे रखा था स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन कीजिए और सी पर दिया था देखो स्लाइड शो मेन्यू से रेस्ट टाइमिंग का चयन कीजिए। तो देखो इसमें ए ऑप्शन भी सही होगा F5 कुंजी को दबाकर, और बी ऑप्शन पर जो दे रखा है स्लाइड मेन्यू से शो व्यू शो विकल्प का चयन, तो ये भी सही है। सी पर दिया था स्लाइड मेन्यू से रेस्ट टाइमिंग, तो ये गलत है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर दे रखा था विकल्प ए और बी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा देखो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या आया था कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ए पर दिया था वेब क्राउलिंग, बी पर दिया था इंडेक्सिंग, सी पर दिया था सर्चिंग, डी पर दिया ये सभी। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है ये सभी, क्योंकि देखो वेब क्राउलिंग भी कर सकते हो, इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, सर्चिंग भी कर सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या आया था कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ए पर दे रखा था स्टार्टिंग, बी पर दे रखा था टर्निंग ऑन,
सी पर दे रखा था हाइबरनेटिंग, डी पर देखा था बूटिंग। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बूटिंग। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बूटिंग बोलते हैं उस प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है स्कैनर। स्कैनर इनपुट का डिवाइस होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेदीजिए आया था कि ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप, तो ओटीपी को क्या बोलते हैं भाई, वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सी वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या आया था कि एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी बटन दबाने में क्या अंतर है। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में क्या अंतर है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। बी पर क्या दे रखा है कि टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है देखो बी ऑप्शन, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या आया था, दो स्टेटमेंट दे रखे, आपको पता लगाना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या जाता है कि शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और ये रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। और स्टेटमेंट सेकंड क्या दिया था कि विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं जैसे टेक्स्ट, डेस्कटॉप, पृष्ठभूमि, स्कैनर, स्क्रीन सेवर की अनुमति देते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर जो दे रखा है कथन फर्स्ट, ये भी सही है, फाइल फोल्डर परमानेंट रह जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट से। और जो स्टेटमेंट सेकंड दिया था ये भी सही है, क्योंकि अलग अलग यूजर अपने हिसाब से अलग अलग बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या था कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या आया था कि इनमें से कौन सा एसएसओ सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है। तो ए पर दिया था एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ। बी पर दिया था सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती। और सी पर दिया था राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। और डी पर दिया था कि विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए। तो ये डी गलत है इसका, तो गलती सही होगा क्योंकि इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मेलवेयर थोड़ी फैलाती है SSOID। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा देखो 17 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या आया था कि यूट्यूब क्या है। तो सभी को आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसका आंसर है ए ऑप्शन। यह एक वीडियो साझाकरण वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या आया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा गणना करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, फॉर्मूला। क्या काम आता है, फॉर्मूला काम में लिया जाता है, फॉर्मूला जिसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बर्निंग इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन बर्निंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या था कि MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या और शब्द गणना यानी पृष्ठ पेज नंबर और वर्ड्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर स्टेटस बार। स्टेटस बार पे फाइल के आंकड़े दिखते हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 21 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या था कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर ग्रिड लाइंस। क्या होगा, डी ऑप्शन पर जो देखा है ग्रिड लाइन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या था कि MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन प्लग यानी एनिमेशन पेन का उपयोग। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन है, स्लाइड पर जितने भी एनिमेशन लगा रखे हैं वो एनिमेशन पेन के माध्यम से देख सकते हो। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखो मिलाने का आया था, तो इनको मिलाना था आपको। तो देखो MS वर्ड किससे संबंधित है, MS वर्ड संबंधित है देखो दस्तावेज से। तो फर्स्ट गया आर पर, तो आर आएगा। फिर सेकंड पर है MS एक्सेल, तो सीट से। तो फिर आएगा आपका क्यू। और जो MS पावर पॉइंट किससे संबंधित है, स्लाइड से। तो इसका आंसर होगा देखो पी। तो आर क्यू पी देखो यहां पर कहां पर है, आर क्यू पी, सी ऑप्शन पर जो दे रखा है
सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा, RQP। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या आया था कि हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए? तो ए ऑप्शन वाईफाई की जरूरत होती है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखो किसके लिए आया था? तालिका से सही मिलान यानी मिलाने के लिए। तो ए पर दे रखा इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस देखो किससे संबंधित है आपका? इनपुट ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड से। सेकंड पर आया था आपको आउटपुट, तो आउटपुट में देखो मॉनिटर, यानी फर्स्ट पर पी, फिर आएगा आर, और थर्ड पर स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर होगा क्यू, PRQ। तो ढूंढो, ये सी ऑप्शन पर दे रखा है PRQ, तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या आया था कि मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो आधार कार्ड के लिए कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करते हो, मतदाता पहचान पत्र के लिए कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या आया था कि OCR प्रौद्योगिकी, OCR मशीन क्या काम आती है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो देखा है, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पढ़ने पाठ में बदलता है, यानी पढ़ने के काम आती है। देखो ये भी OCR भी, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या आया था कि MOOC पोर्टल के उदाहरण। तो देखो ए पर दिया था EDX, बी पर दिया था UDCT, सी पर दिया था कोर्सेरा। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है ये सभी, डी ऑप्शन पर जो दे रखा है ये सभी इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या था कि निम्नलिखित में से कौन से एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर स्पूफिंग, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या आया था कि MS Excel 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए यानी नया फॉर्मूला फंक्शन इंस्टॉल करना है तो शिफ्ट प्लस F3 दबाओगे। तो इसका आंसर भी होगा डी ऑप्शन 31 का। अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या आया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण, खोज को तो क्या बोलते हैं बने, खोज को तो बोलते हैं फाइंड, और पुनः स्थानांतरण को क्या बोलते हैं बने, रिप्लेस, बदलने के लिए। तो देखो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर जो दे रखा है कंट्रोल प्लस एच। क्या होगा? बी ऑप्शन पर जो दे रखा है कंट्रोल प्लस एच, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखो 32 का आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए, नए कैलेंडर का अपॉइंटमेंट बनाना है तो उसका शॉर्टकट पूछा है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इसका आंसर देखो हाल फिलहाल आप ए रख लो, लेकिन इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो आंसर के आने से पता चलेगा, ठीक है। और अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो बोनस की मांग भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पूर्ण करने के लिए, यानी आखिरी क्रिया को पूर्ण करना है अगर आपको पिछली क्रिया पर जाना है तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर जो देखा है कंट्रोल प्लस जेड, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। अनडू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या आया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, नई वर्कशीट। अब नई वर्कशीट की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F11। लेकिन देखो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखी है तो किसी ने लगाया होगा कंट्रोल एन, लेकिन कंट्रोल एन देखो नई वर्कबुक के लिए होता है तो इसके लिए देखो बोनस की मांग करेंगे क्योंकि ये देखो ऑप्शन में गलत दे रखा है। तो ये देखो मैंने आप सभी को 35 जो क्वेश्चन आज आए थे उनके आंसर की सोल्व करवाई है। और देखो हमारी जो क्लासेस से रेगुलर क्लासेस जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको पता भी होगा कितने क्वेश्चन मिले इनमें से। और देखो इनमें से 100% क्वेश्चन मिले जो डेली क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे, हमारी 100% पेपर मिला है पूरा। तो देखो
जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना न भूले और आगे की क्लासेस में बने रहे। थैंक यू। और कमेंट करना न भूले, कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन सही निकले और कैसा रहा आपका सभी का पेपर और हमारे चैनल से पढ़ने वालों का कैसा रहा पेपर, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। थैंक यू।